हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज आपकी है कंप्यूटर की क्लास जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके कंप्यूटर एग्जाम में आ सकते हैं। मतलब जो भी आप KVS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों ही एग्जाम्स में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। KVS में आपके 10 मार्क्स के आते हैं, 3 से 4 नंबर का आता है UGC नेट में, या किसी भी अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पे कंप्यूटर आता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आप साथ साथ आंसर करिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो कराई थी कंप्यूटर में, इसका मतलब अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। ये CPU की बात हो रही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं तो इनमें से कौन सा इसका पार्ट है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होती है वो CPU का पार्ट होती है। ओके, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं और कौन से पार्ट्स होते हैं CPU के। ठीक है, प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जितने भी जंक ईमेल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम स्पैम बोलते हैं, स्पूफ बोलते हैं, स्निफर स्क्रिप्ट बोलते हैं या फिर स्पूल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कीजिए, और अगर नहीं आता है आंसर तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी। तो बताइए जंक ईमेल क्या होता है। देखिए गाइज, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इररिलेवेंट से ईमेल आते हैं आपके पास, है ना। मतलब बेफालतू के जो ईमेल्स आते हैं आपके पास, वो बेसिकली क्या होता है कि एक ही सिस्टम से भेजे जाते हैं और किसी को भी भेज दिए जाते हैं, मतलब सबको बल्क में भेजे जाते हैं। ओके, सपोज एक ही सिस्टम से जो है वो हजारों लाखों लोगों के पास जा रहे हैं और इररिलेवेंट होते हैं, हमारे काम के भी नहीं होते, प्रमोशन के लिए भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी साइट्स होती हैं ऐसी। तो जंक ईमेल, आप अगर उस साइट पर एक बार चले गए तो उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाती है ईमेल आईडी और वो लोग वहां पर जंक ईमेल भेजते ही रहते हैं। ठीक है, तो जंक ईमेल को जो है हम एक नाम से बुलाते हैं, वो है स्पैम, है ना। स्पैम आपको पता है, यूट्यूब पर भी कुछ कमेंट्स आते हैं जो कि बल्क में भेजे जाते हैं। ओके, तो वो स्पैम होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, हमारे काम के नहीं होते हैं। तो जंक ईमेल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? स्पैम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैकर्स। देखिए हैकर्स कौन होते हैं ये आपको मुझे बताना है। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आई होप कि यू विल आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। तो चलिए देखते हैं। ऑल हैव द सेम मोटिव, सभी हैकर्स का एक ही मोटिव होता है। ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, या फिर दूसरों के कंप्यूटर में, या दूसरों के, देखो ब्रेक इनटू का मतलब क्या है, यहाँ पे ये फ्रेज यूज हुई है। बेसिकली जब आप किसी और की उसमें घुस जाते हो बिना उसकी परमिशन के, तो वो होता है ना, दूसरों के कंप्यूटर में जबरदस्ती घुसना जानबूझ के, है ना, बिना उनकी परमिशन के, चोरी छुपे। मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, या फिर लीगली वो ब्रेक इनटू करते हैं कंप्यूटर्स में ताकि मतलब उन्हें डैमेज ना हो उतना ही हद तक। ठीक है, मतलब ये लीगल होता है तरीका। या फिर आर पीपल who are allergic to computers, या फिर वो लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं कंप्यूटर्स के प्रति। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जब आप बिना किसी की परमिशन के उसके कंप्यूटर की डिटेल्स में जाते हैं, उसका जो पासवर्ड होते हैं उनको हैक करने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी भी, कहते हैं ना कितनी हैकिंग चलती है कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर्स में। तो ये जो हैकिंग होती है इसी से रिलेटेड होती है कि आप किसी और के पर्सनल कंप्यूटर में जबरदस्ती या फिर बिना किसी को बताए हुए चोरी छुपे उसमें जब कोशिश करते हैं उसे हैक करने की, तो उनको हम बोलते हैं हैकर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, What type of computers are client computers in a client server system? तो ये आपको बताना है कि कौन से कंप्यूटर जो होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स कहलाते हैं किसी क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। तो इसमें आपके सामने ऑप्शंस है मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, PDA। तो ये कुछ कंप्यूटर्स के एग्जांपल है। तो आपको ये बताना है कि कौन से कंप्यूटर को हम क्लाइंट कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, ये हमें बताना है बेसिकली। ठीक है, तो इनमें से किसी एक कंप्यूटर का दूसरा नाम जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर्स होता है। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर्स को हम क्लाइंट कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। अब याद रखना, इस चीज को भूलना बिल्कुल भी मत। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। ठीक है, देखो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना तो बूटिंग करता है, ऐसे लोडिंग होता रहता है, कुछ ऐसे लोड होता रहता है। ठीक है, तो ये जो बूटिंग होती है
मतलब कंप्यूटर कैन नॉट बूट, वो बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास इनमें से क्या नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसी बूटिंग नहीं करता है, एनकोडिंग सी लैंग्वेज जो है वो उसमें चलती रहती है कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर फील्ड से है उनको अच्छे तरह से पता होगा। तो चलिए बताइए कि कंप्यूटर बूट नहीं करेगा अगर उसके पास क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूटिंग नहीं करेगा। ठीक है, ये बात बस आपको याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने मतलब क्वेश्चन सीरीज अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, तो वहां मैं एक्सप्लेन भी आपको करती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट एंड ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे ये स्पेस है, अब ये देखो मैंने ये लाइंस लिखी हुई है, तो इनके बीच में जो ये वर्टिकल स्पेस है, ठीक है, ये होता है वर्टिकल स्पेस। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल तो नहीं पूछा है, यहां पर पूछा है वर्टिकल स्पेस के बारे में, है ना। सपोज मैंने एक लाइन यहां लिखी, सपोज मैंने लिख दिया 2, दा लिख दिया इधर, ठीक है, और यहां पर एक लाइन मेरी ऐसे आ रही है, यहां पर दा, इसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं आ रहा है, तो इसमें हमें स्पेस करना पड़ेगा, हमें स्पेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्टिकल स्पेसिंग बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। ठीक है ही नहीं स्पेसिंग, और जब स्पेसिंग नहीं होती तो वर्ड्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन देखो अब अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर स्पेस काफी है, आपको क्लियरली विजिबल हो रही है पहली लाइन और दूसरी लाइन। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो स्पेस है ये वर्टिकल स्पेस कहलाता है। ओके, तो क्या बोलते हैं इसको, ये बताना है आपको। तो देखिए डबल स्पेस, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस या वर्टिकल स्पेसिंग, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, वर्टिकल से अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो डाउट क्लियर कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट इन ए डॉक्यूमेंट, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन जो है आपको कंप्यूटर में मिल जाता है। देखिए मैं आपको इसका डेमो देकर दिखा देती हूँ एक बार। जो लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताया है ना, इसका आंसर होगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। जैसे ये है, मैंने इसको Ctrl+A किया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको अगर लाइन स्पेसिंग देखनी है इसके बीच, तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस पर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये है आपकी लाइन स्पेसिंग। आप इसको यहां से घटा बढ़ा सकते हैं, आप इसको यहां से भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन स्पेसिंग है, आपको सबको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप सेलेक्ट कीजिए पूरे टेक्स्ट को Ctrl+A दबाकर और फिर आप इस ऑप्शन पर जा सकते हैं। ये फिलहाल पावर पॉइंट का चल रहा है, ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन है। अगर ये वर्ड में होगी तो वहां पे भी ऑप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज टर्म्ड एज, जो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, जब आप खोलते हैं उस वेबसाइट को तो उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट बोलते हैं या बुक मार्क बोलते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, आई होप आसान क्वेश्चन है और आप लोग इंटरनेट यूज करते ही हैं, वेबसाइट्स को आप खोलकर देखते ही हैं, तो इतना तो आपको पता होगा कि क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होम पेज होता है। ठीक है, जो भी किसी वेबसाइट का सबसे पहले पेज आपके सामने खुलकर आता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। उसके बाद आपके पास 3 डैश ऐसे मिलते हैं, या तो है ना, आप इन पर क्लिक करते हैं, फिर पूरी एक जानकारी निकल कर आ जाती है कि यहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। तो ये बेसिकली होम पेज होता है। इवन आप नेट बैंकिंग या किसी भी वहां पर जाएंगे तो वहां पर भी उनकी भी वेबसाइट होती है, वहां पर भी आपको होम पेज मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डाटा मतलब न्यूमेरल्स नहीं होते हैं इसमें मोस्टली, है ना, इसमें अल्फाबेटिकली हो सकता है या कोई और लैंग्वेज में हो सकता है, बट नॉन न्यूमेरिक होता है, नंबर्स का ज्यादा यूज नहीं होता है। तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो एम्प्लॉय का एड्रेस, एग्जामिनेशन का स्कोर, बैंक बैलेंस या ऑल ऑफ दीज, या फिर सारे होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इसमें वो करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एड्रेस हम कैसे लिखते हैं। जब हम एड्रेस लिखते हैं, सपोज मुझे लिखना है ना पुरानी दिल्ली ओल्ड मार्केट, तो ऐसे न्यू दिल्ली 43, हालांकि थोड़े से न्यूमेरिक्स आते हैं लेकिन अगर पूरा देखें तो वो नॉन न्यूमेरिक ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूमेरल्स नहीं होते। लेकिन अगर हम एग्जाम स्कोर की बात करें तो ऑब्वियसली 100 में से आपने कितने लिए हैं, 98, ये फुल नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक होता है। फिर बैंक बैलेंस की, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, 30,000 है, तो न्यूमेरिक होता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर में सिस्टम जो होता है ये बेसिकली न्यूमेरिक सिस्टम से रिलेटेड होता है। ये एग्जामिनेशन स्कोर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, जब हम स्कूल में बच्चों की जब स्प्रेडशीट्स बनाते हैं या फिर एक्सेल में काम करते हैं तो हम उनके मार्क्स लिखते हैं, तो हम ऑब्वियसली न्यूमेरिक डिजिट्स में ही लिखते हैं। बैंक बैलेंस भी हमारा न्यूमेरिक डिजिट्स में होता है, तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम इस वर्ड का हिंदी मीनिंग पता है तो भी आप इसे समझ जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है, द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन ए बॉक्स, कोई प्रोग्राम जो बॉक्स में रैप होके आता है। द प्रोग्राम विच इज परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो किसी कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट होता है। द कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ ए बिग कंप्यूटर, या कोई भी कंप्यूटर जो सिर्फ बिग कंप्यूटर का पार्ट होता है। या द कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। तो एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, ठीक है, ये बताना है, बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एम्बेडेड सिस्टम जो उस मशीन का जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सबको मिला के जो उसका सिस्टम है वो बेसिकली आपका एम्बेडेड सिस्टम होता है। वो कंप्यूटर और उसका सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर अगर पूरा हम देखें तो मशीन है एक तरह की, है ना, जो पूरी मशीन को कंट्रोल करता है, जो पूरा सिस्टम होता है किसी भी कंप्यूटर का। ऐसे देखो मोबाइल फोन्स का भी अपना एक सिस्टम होता है जो पूरे मोबाइल फोन को कंट्रोल करता है। तो ये होता है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, जो उसके अंदर ही है वो उसको चलाएगा बेसिकली। तो दैट इज कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो क्या होता है अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स, ये आपको बताना है। इसमें है साइज, फॉर्मेट, पॉइंट और कलर, ये आपको बताना है। तो टाइप्ड कैरेक्टर्स की अपीयरेंस होती है, इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, साइज होगा, फॉर्मेट होगा, पॉइंट होगा या कलर होगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट। ठीक है, देखिए जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह से ओवरऑल लेआउट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, है किसी भी स्प्रेडशीट का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट होता है किसी भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स में या जो भी है। तो ये फॉर्मेट जो होता है ये अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स होता है। ओके, खैर मैं इतनी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूं नहीं तो आपको ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग जो भी मतलब थोड़ा खुद भी सर्च किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस जस्ट आपको हेल्प करने के लिए होते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं तो मैं उठाती हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिल भी सकते हैं। तो गाइज ये प्रैक्टिस के लिए ही आपके क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। अदरवाइज आई एम नॉट फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, बट कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने अच्छे और बिल्कुल सटीक आंसर्स के साथ क्वेश्चन लेकर आऊं। ओके, सो गाइड दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।